बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, हम स्पेशल फंक्शन जो हमारा कोर्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं उसका हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है, और इससे पहले हम इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं। इसके मतलब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस निकाले हैं हमने, जिसमें गॉस थ्योरम शामिल है, और इसी तरह आपके पास वंडरमॉर्ट्स मेथड जो थ्योरम था हमने वो भी प्रूव किया। अब हम क्वेश्चन टाइप जो आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फर्दर काम होगा, तो देखिए आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे गिवन है। एफ ऑफ अल्फा की जगह, बीटा की जगह और गामा की जगह 1 है, और ये आपके पास तीन जो फंक्शन है वो इक्वल होंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है यूज करते हुए इस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन को। तो हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इसकी हमने जो सबसे बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे पास ये थी, एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा, और आपके पास एक्स के ऊपर ये बेस कर रहा था ये फंक्शन। तो इसके पास आपके पास ये फॉर्मूला ओपन होता है हमारे पास, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पचामर सैंबल ऑफ अल्फा इंटू पचामर सैंबल ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय पचामर सैंबल ऑफ गामा इंटू xn डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब जब हमने इसको ओपन किया था तो हमने इस ओपन को हमने बड़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये इस फॉर्म के अंदर ओपन होगा, 1 प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू गामा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह से आपके पास ये चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस जो ये फार्मूला है इसको हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करके इसके ऊपर हम अपना काम सारा जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड उसको हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वही हमारे पास f ऑफ 1,1,1 और कॉर्नर आपके पास x के ऊपर बेस फंक्शन है। तो यानी यहाँ पे आपके पास हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अल्फा बीटा और गामा की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, हमारी यहाँ पे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो देखें इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ पे अल्फा बीटा गामा था मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमने 1 पुट तो आपके पास कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे आप पुटिंग नहीं कर सकते, 1 एज इट इज आ गया, प्लस अल्फा की जगह 1 पुट कर दिया, बीटा की जगह और गामा की जगह भी 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट देखें आपने अल्फा की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे अल्फा की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 बन जाएगा। इसी तरह बीटा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1 पुट करने से 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और डिवाइड में गामा फंक्शन में भी यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बन जाएगा इंटू एक्स के डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास ये फार्मूला कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये तो आपके पास सिंपल 1 आ गया, यहाँ से ये वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 से डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली आपके पास 1 ही आएगा, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे x आ जाएगा। जब ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आएगी तो देखिए अगर हम यहाँ से इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि आपके पास 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये आप अच्छी तरह से इससे फेमिलियर होंगे। तो आपके पास फिर यही चीज बच जाएगी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑन। इसी तरह से आपके पास ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट हम सेकंड चीज हमें क्या चाहिए थी कि अल्फा की जगह कह रहा है 1 पुट कर दें, बीटा की जगह b पुट कर दें और गामा की जगह भी b पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अब हम इसके अंदर ये जो हमारी जनरल इक्वेशन 1 है इसके अंदर हम पुट क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बीटा और गामा की जगह पे हम यहाँ पे b पुट कर देंगे। तो देखिए इसको फॉलो करते हैं, ये f हमारे पास आ गया, अल्फा की जगह 1 पुट कर दिया, बीटा और गामा की जगह b पुट कर दिया, और x एज इट इज आ गया। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो आपके पास 1 आ गया, प्लस अल्फा की जगह 1 पुट किया आपने, बीटा की जगह b पुट कर दिया और गामा की जगह भी b पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास अल्फा की जगह 1 आ गया, 1 प्लस 1 अल्फा की वैल्यू 1 पुट करने से 1 प्लस 1 2 हो गया, और बीटा की जगह पे आपने यहाँ पे b पुट कर दिया और गामा की जगह पे भी यहाँ पे b पुट कर दिया, और x स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर हमारे पास यहाँ से देखिए कैंसिलेशन हो रही है, b से b कैंसिल आउट, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ से देखिए आपके पास b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो सिंपली आपके पास x स्क्वायर 1 जार
एक्स स्क्वायर बच जाएगा और सो ऑन इसी तरह आपके पास ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। लास्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमने चीज बतानी है वो आपको कहता है इस फंक्शन के अंदर अल्फा और गैमा की जगह ए पुट कर दो और बीटा की जगह 1 पुट कर दो। तो यही मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। यहाँ पे एफ आ गया मेरे पास, अल्फा की जगह मैंने ए पुट कर दिया, बीटा की जगह 1 पुट कर दिया और गैमा की जगह ए पुट कर दिया। तो देखें इस फॉर्मूले के अंदर जब मैंने पुटिंग की तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी ए से ए कैंसिल आउट और a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास ये भी सीरीज सेम आ जाएगी 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब, इसी तरह सो ऑन आपके पास चलता रहेगा। अब आप इस चीज पे गौर करें, उसने पहले ही क्वेश्चन में गिवन किया है कि ये आपके पास बराबर आने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें ऑलमोस्ट जो है सब की तीनों पार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास इक्वल ही आई हुई है। तो देखिए जैसे कि ये बराबर आए हुए, तो इसका मतलब ये देखें ये सारी जो सीरीज है, मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर सेपरेट लिखा है कि आपके पास ये जो सीरीज है ये इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के। तो इट्स मीन आपके पास ये सारी जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगी। और इस तरह आपकी ये आइडेंटिटी जो है, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ आप इसको प्रूव कर देंगे यहाँ पे। तो जी तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे पास हमें कहता है कि शो डैट फंक्शन यानी आपके पास गिवन है वो आपके पास इक्वल आना चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के। तो सेम हमारा क्वेश्चन उसी लाइंस के ऊपर चलते हैं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कहता है जी हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये चीज गिवन है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, जो कि उसकी डेफिनेशन थी और यही उसकी फॉर्मूला की ओपन फॉर्म थी हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो अल्फा है उसकी जगह माइनस n पुट करना है, बीटा और गैमा को 1 से रिप्लेस करना है और x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिए जहां पे अल्फा था मैंने माइनस n पुट कर दिया, जहां पे बीटा और गैमा था उसको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए ये आपके पास 1 एज इट इज आ गया। माइनस n का जो माइनस है उसने x के माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस होने से आपके पास ये nx आ गया। इसी तरह माइनस n जो था उसके जो माइनस ने अंदर इसमें मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 की नेगेटिव हो गई इंटू एक्स के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन आपके पास इस तरह से ओपन हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पे आइडेंटिटी होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, वो हमारे पास इक्वल आती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर आप इसे चाहें तो इसे आप बाइनोमियल मेथड के जरिए से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको यही सीरीज यहाँ से मिलने वाली है। तो देखें ये वाली सीरीज और ये हमारे पास जो अभी ये फंक्शन का जो आंसर आया है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब आपके पास इसकी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, जिससे हमारे पास जो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी थी वो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, आपको कहता है शो डैट, आपके पास ये एक हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, वो कहता है आपके पास इक्वल आएगा ln इंटू ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के। तो देखिए हम बिल्कुल स्टार्ट इसका हमारे पास इस तरह से स्टार्ट होगा, हम इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इसको सॉल्व करेंगे। आइए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म के था, जब हम इसके ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इसकी ये फॉर्म बन जाती है। अब देखिए हम इसको अगर यहाँ से कंपेयर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने अल्फा की जगह पे 1 पुट करना है और बीटा की जगह पे भी 1 पुट करना है। गैमा की जगह पे यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ। तो देखिए जब मैंने ये यहाँ पे ये पुटिंग की तो मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये कुछ इस फॉर्म के अंदर बन गई। तो देखिए 1 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी और गैमा की 2 पुट कर दी और x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। तो देखिए मेरे पास ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह से बन गई, 1 एज इट इज आ गया और ये जो माइनस था प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस हो गया और x बाय 2 बन गया ये मेरे पास प्लस। यहाँ से देखिए मेरे पास यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास ये टर्म जो थी ये माइनस जो था यहाँ पे क्योंकि इसका स्केयर था तो ये प्लस वैल्यू रही, तो ये एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 3 प्लस हो ऑन इस तरह से हमारे पास चलती रहेगी। सॉरी यहाँ पे ये माइनस होगा तो इसको इक्वेशन हम नंबर हम a बोल देंगे, स्मॉल a से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास एक और सीरीज होती है ln 1 प्लस एक्स जो कि इक्वल होती है
x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 माइनस सो ऑन। इसको आपने कुछ जुबानी याद रखना है कि आपने इसको इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज को आपने लिख लेना है अलहदा साइड पे, और उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद कर लेना है। तो देखिए आपके पास ये एक सीरीज है, आपने यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस सो ऑन। इसी तरह मेरे पास एक सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे मुझे डिवाइड में x चाहिए, तो इस जो मेरे पास ये सीरीज है इसमें मैं x डिवाइड कर लूंगा दोनों साइड पे। तो यहाँ से मेरा पास x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जो सीरीज है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और जो अगर आप इसको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर ए के साथ, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं आपस में, और ये आपस में सेम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर ए और जो बी है वो दोनों सेम आ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि इक्वेशन ए और बी को यूज करते हुए हमारे पास ये रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे, और यही हमने चीज इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी थी, और आपका यहाँ पे प्रूव मुकम्मल हो जाएगा।